हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। बहुत आज बारिश हो रही है इधर दिल्ली एनसीआर में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं एक्सरसाइज 13.7, क्योंकि हम कोण पढ़ रहे हैं। पिछला जो अगर हमारा लेक्चर देखेंगे आप तो भी कोण से रिलेटेड है। कोण की एक्सरसाइज है 13.3। अब कोण से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.7 है, तो हम पहले इसे ख़त्म करना चाहेंगे। तो देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.7 एनसीईआरटी की जो बुक आपके पास में है, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम बताना है आपको। विद पहला पार्ट है रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, और दूसरे पार्ट में आपको रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं पहला पार्ट कर दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप अपने आप से ट्राई करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। पहला पार्ट हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको इसे, कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। कोन बार बार मैं कोन कई बार बता चुका हूँ आपको। कोन हमेशा ऐसा होगा, इस तरीके से। ये वाली आपकी जो है इसे बोलते हैं इसे आप बोलते हैं रेडियस, इसे बोलते हैं आप हाइट, और ये क्या होता है आपका लैटेंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है। तो ये आपका L इज स्लैंट हाइट, और H क्या है आपका हाइट है, और R इज रेडियस। ये बात आपसे हो चुकी है। ठीक है ना। उसी कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखें कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम बताना है। तो आप देखिए पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 22/7। रेडियस कितना है बेटा, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो 6 × 6, और हाइट कितनी है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। रख दीजिए, सीधे फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बड़ी इजीली कर सकते हैं आप। 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना रह गया 6 दूनी 6 × 2 = 12, और 12 × 2 = 24, और 12 × 2 = 24, और 2 26, तो 264 वॉल्यूम है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर क्यूब होगी। क्लियर। क्योंकि एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है और वॉल्यूम का क्यूब में होता है। क्लियर। तो ये पहला पार्ट आपके सामने है। जो दूसरा पार्ट भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे रेडियस की जगह 3.5 रख दीजिएगा, और हाइट की जगह 12 सेंटीमीटर रख दीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर। चलिए कर भी देते हैं, दूसरा पार्ट भी कर ही देते हैं, हम भी कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड पार्ट, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल वही उसी तरीके से 22/7। आर स्क्वायर कितना बेटे, आर स्क्वायर है 3.5 × 3.5, 2 बार 3.5 है। ठीक है ना। और एच कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 3 3 4 = 12। ठीक है। और इसको अगर कट करना चाहें आप तो 7 5 = 35। ठीक है। तो ऊपर कुछ नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर ही ऊपर रह गया है। आप इसको 5 और 3.5 को मल्टीप्लाई कर दें, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 22 × 0.5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, और 1 11। ठीक है। एक के बाद पॉइंट आ गया, 11 रह गया। तो यहाँ से दोनों 11 दे दिए। 11 × 4 क्या हो गया 44। 11 × 4 = क्या हो गया 44, और 44 × कितना बेटा 3.5। ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। 3.5 × 44 कर लीजिए, तो नीचे से मल्टीप्लाई करना आपको, दोनों सेम काउंटिंग आ रही है, दोनों सेम नंबर्स हैं। तो 4 5 = 20, 4 3 = 12, और 12 और 2 14। इसी तरीके से 0 4 1 यहाँ भी कर हो जाएगा। 4 4 1 5 और 1 कितने
के बाद पॉइंट हो गया 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट कर दीजिए, खत्म हो गया। कितना आ गया आंसर? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। हमने 22 को पहले 0.5 से किया, फिर जो भी आया उसको 4 से कर दिया, 4 के बाद जो भी आया उसको 3.5 से कर दिया, और नीचे कुछ है नहीं, ऊपर की चीज़ें मल्टीप्लाई कर लिया आपने। 154 सेंटीमीटर क्यूब ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में। अभी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है इसी एक्सरसाइज का। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कैपेसिटी। जब भी कैपेसिटी की बात करेंगे तो मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है। तो कैपेसिटी इन लीटर्स, आप एक कॉनिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी आपको बतानी है, जिसका रेडियस दिया गया है और स्लैंट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल क्या होगा? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है रेडियस कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दी गई है, मतलब एल दिया गया है आपको कितना? 25 सेंटीमीटर। चाहिए मुझे एच, दिया गया है एल। तो आपको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना, स्लैंट हाइट और बाकी जो रेडियस और हाइट है उसके बीच में रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ से हम पहले भी कह चुके हैं कि एल इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो उसी का स्क्वायर कर दिया तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो रूट गायब हो जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखें तो हमें क्या चाहिए? एच चाहिए। तो एच स्क्वायर क्या होगा बेटे? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इधर लेके आ जाइए आर स्क्वायर को, एच को उधर छोड़ दीजिए। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल कितना दिया गया है? 25 का स्क्वायर, और माइनस आर कितना दिया गया है? 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। दोनों को माइनस कर दें, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 6, यहाँ पे कितना आया? 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पे 5, तो 576 बचता है। इसका मतलब अगर मैं h निकालना चाहूँगा तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 576, और 576 का अंडर रूट कितना होता है? 24। तो यहाँ पे h कितना मिल गया आपको? 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फार्मूला सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम वैल्यूज को उठा के रख दें। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7। h कितना निकाल लिया बच्चे आपने? 24। ठीक है ना। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 3 8 × 24 कितना हुआ? मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 और 8 56, और 56 इंटू कितना? 22, तो 2 6 × 12, और 2 5 × 10, और 1 11, सेम नीचे आ जाएगा। 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 और 1। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। 2 6 × 12, 2 5 × 10, और 1 11। इसी तरीके से नीचे 2 1 3 1 1 2 1, 12 32। ठीक है, तो 12 32 कितना? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें आंसर क्या पूछा हुआ है? हमें आंसर पूछा हुआ है किसमें? लीटर में, और हमारे पास क्या आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसे किस में चेंज करना होगा बच्चे? लीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होगा तो इसका मतलब हमें इसको किससे डिवाइड करना होगा? 1000 से। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो इसको जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.232 लीटर। क्लियर? ये आंसर आपको मिल जाएगा 1.232 लीटर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? जब भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होगा तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होगा तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, तब आपको
ये लीटर में आंसर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दिया क्या गया था, हमें रेडियस दिया गया था, स्लाइंट हाइट दी गई थी, लेकिन चूंकि फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमें एच चाहिए स्लैंट हाइट से और रेडियस से हम एच के पास पहुंचेंगे। हमने एच निकाला, उसके बाद इस फार्मूले में उठा करके वैल्यूज को पुट कर दिया, हमें आंसर मिल गया किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें आंसर पूछा है लीटर में, तो मुझे इससे को क्या करना चाहिए, 1000 से डिवाइड करना चाहिए। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, लीटर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, अब दूसरा पार्ट इसी तरीके से करेंगे हम, दूसरा पार्ट इसी तरीके से। हाँ, अब आप देखिए दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से। यहाँ भी आपको वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, सेम बिल्कुल उसी तरीके से। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल कैपेसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम निकालते हैं, और फिर यहाँ फार्मूला वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या हो गया, पाई 22/7। कितना दिया गया बेटा, हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा। अब देखो हमें चाहिए था आर स्क्वायर, ये आपको समझना है, हमें चाहिए था आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर जैसी कोई चीज़ यहाँ पे, आर जैसी कोई चीज़ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही रेडियस, और एच तो दिया गया है। एच कितना दिया गया है, हाइट 12 सेंटीमीटर, तो एच तो हमारे पास है यहाँ पे, लेकिन आर स्क्वायर नहीं है। आर के लिए मुझे जाना पड़ेगा, फिर वही फार्मूला कि स्लैंट हाइट जो एल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इधर आ जाएगा एच स्क्वायर, आर स्क्वायर को उधर छोड़ दीजिए, एच स्क्वायर को उधर लेके आइए, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल कितना दिया गया है, स्लैंट हाइट 13, तो 13 का स्क्वायर। यहाँ पे एच कितना है बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 25। तो r कितना हो जाएगा, √25, तो √25 को सॉल्व करिए 5 आ जाता है। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, 5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या रख देना चाहिए, इस जगह पे रख देना चाहिए 5 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लें, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 12। क्लियर? यही हुआ। अब इसको कट कर सकते हैं आप, 3 4 जा 12, कट्टम कुट्टम कर दिया, 3 4 जा 12, और इधर क्या हो गया बेटे 25, और इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 100, और 100 को 22 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 2200/7। आसान हो गया आपके लिए, 2200/7। लेकिन ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। हमें किस में चाहिए आंसर, लीटर में चाहिए। और सर कॉनिकल वेसल की जो कैपेसिटी है उसको लीटर में बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। पहले बात हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ नीचे क्या देना पड़ेगा आपको 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर? कितना हो गया 22/7, 10 जा 70, तो 22 को 70 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, 11/35, तो 11/35, 11 डिवाइड कर दीजिए किससे, 35 से, पॉइंट लीजिए, 0 लाइए, 3 नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 270, 0 और चला जाएगा 3 बार, तो 3 टाइम्स ले जाइए, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 105। क्लियर? 5 लेकर के आए यहाँ से, फिर 0 लेकर के आए, 1 लेके गए, 35, कितना हो गया 15, फिर 0 ले आए, ये आपको चला जाएगा कितनी बार, 4 बार। ठीक है ना? तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, तो आपके पास है 0.314। नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना है 0.314 लीटर। क्लियर? तो इतनी कैपेसिटी इस कोनिकल वेसल की है जिसका मेजरमेंट ये दिया गया है।
होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पे क्या नहीं दिया गया था, हमें रेडियस नहीं दिया गया था, तो रेडियस के लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ किया, यहाँ से रेडियस निकाला और रेडियस निकालने के बाद मैंने इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व किया। हमें जो भी आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, हमें लीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। क्लियर? तो 1000 से डिवाइड किया, सॉल्व किया, ये जो आंसर फाइनल आंसर निकल के आया वो किस में निकल मिलेगा आपको, लीटर में। ओके, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। पढ़ लिया? चलिए देखते हैं, एक बार अपने आप से कोशिश भी करिएगा। मैं तो करा ही रहा हूँ, लेकिन आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी जब प्रैक्टिस बनेगी तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से दूसरे क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं है, इसके बाद RS अग्रवाल भी आपके पास में होती है और भी 2 सप्लीमेंट्री बुक्स आपके पास दूसरी होती हैं, तो उन सप्लीमेंट्री बुक्स के अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से भी क्वेश्चंस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को समझें। जब तक क्वेश्चंस को समझेंगे नहीं तब तक दूसरे क्वेश्चंस का आंसर आपको निकालने में परेशानी होगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार आप देखिए और एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए पॉज करके। मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आप भी कोशिश करिए। चलिए, कर लिया आपने? चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। गिवन क्या है बेटा? क्वेश्चन को करने के पहले गिवन जरूर लिख लिया कीजिए। गिवन कितना है? द हाइट ऑफ द कोन है, उसकी हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पे कोन का वॉल्यूम दे दिया गया है कितना? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, कह रहे हैं डायमीटर ऑफ इट्स बेस। क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। डायमीटर D निकालना है आपको कोन के बेस का। कोन मतलब फिर से वही बात आ जाती है, कोन इस तरीके का कोन है आपके पास, ऐसा आपको दिया क्या है? वॉल्यूम दिया गया है, और आपसे निकलवा कर रहे हैं, डायमीटर निकलवाना चाह रहे हैं, एज इसको निकलवाना चाह रहे हैं आपसे। आपको कोन की हाइट दी गई है, ये वाली हाइट दी गई है कितनी? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? हाइट आपको दी गई बेटा, आपसे डायमीटर निकालने के लिए कह रहे हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है कितना? 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सर, जो V की बात हो रही है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आपको दिया क्या बेटा? दिया है 1570, इधर रख दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे, और 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोल रहे हैं? 3.14 ले लीजिए। r स्क्वायर आपको पता नहीं है, h आपको पता है, कितना पता है? हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। रख दिया, सॉल्व करते हैं। इधर की चीज़ों को इधर छोड़ दीजिए, बाकी को इधर लेके आइए। तो 1570 इंटू 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, बाकी चीज़ें इधर इसके नीचे आ जाएंगी। क्या क्या? 3.14 नीचे आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। इधर क्या रह जाएगा बच्चे? r स्क्वायर रह जाएगा। क्लियर? r स्क्वायर घर छोड़ करके बाकी को सबको इधर लेकर के आ गए। इधर से जो ऊपर था नीचे आ गया, नीचे था ऊपर चला गया। चलो सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15। क्लियर? और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है 3, हाँ ये देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और 3 5 जा, हाँ 3 5 जा 5 टाइम्स दिख रहा है यहाँ पे। 3 5 जा 15 और 14 5 जा 70 होता है। तो 15 70 ये बिल्कुल इसको कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे क्या बचा? 5 से 5 ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या मिल गया हमें बेटे? ऊपर मिल गया हमें केवल 100। ठीक है ना? तो r स्क्वायर कितना आ गया? 100 आ गया। बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो r क्या हो गया? अंडर रूट 100 कितना होता है बेटे? 10। तो क्या मिल गया आपको?
10 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस कितनी मिल गई आपको 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पूछा क्या है डायमीटर, अब तो बहुत आसान हो गया। डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, ठीक है ना। तो 2 इंटू रेडियस कितना है 10, तो दोनों मिला के क्या हो गया ये 20 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे होंगे दिया क्या गया था, वॉल्यूम दिया गया था, दिया क्या गया था हाइट दी गई थी, निकालना क्या था डायमीटर निकालना था। हाइट वॉल्यूम और डायमीटर दे रखा है आपको। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम रख दिए आप 1/3 पाई 3.14, आर स्क्वायर नहीं पता है, एच पता है 15। सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 ऊपर चला गया, बाकी चीज़ें नीचे आ गई। इधर आर स्क्वायर छूट गया अकेला तनहा, तो आर स्क्वायर को आप इधर तनहा छोड़ दीजिए। अब इसको अपनी तन्हाई में यहाँ पे अकेला छोड़ दीजिए आप, और इधर सॉल्व करते हैं आप। जो भी कैलकुलेशन करनी है कर लेंगे, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना निकल के आ गया 100, आर इज इक्वल टू √100 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस डायमीटर निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ओके ओके, अब एक 4th क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने, फिर से आप एक बार इसे देखिए। 3 क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले, अब इजीली आपसे हो जाना चाहिए। पॉज करके आप करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम दे रखा है कितना, उसकी हाइट दे रखी है कितनी 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ इट्स बेस। फिर वही बात आ गई, डायमीटर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो बेटे अभी बात हुई क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है 48 पाई, इधर क्या हो गया 1/3 पाई, छोड़ दीजिए ऐसे ही, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आपको पता नहीं है क्योंकि आर ही निकालना है, एच आपको पता है कितना 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 रख दिया, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर। बाकी को इधर ले जाइए, तो आर स्क्वायर क्या हो गया 48 इंटू 3 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ऊपर, ये बाकी चीज़ें क्या आ गई नीचे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कैंसिल करिए इसको, यहाँ से क्या हो गया है 16, सब कैंसिल आउट हो गया, 16 बचा, 16 बचा, आर स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ से आर कितना आ गया बेटे, आर इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, बहुत आसान क्वेश्चन था। 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस मतलब 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना मिल गया आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से वही बात, वॉल्यूम आपको दिया गया है, हाइट दी गई है, आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह आप 48 पाई रख दें, कैंसिल पाई की वैल्यू चूंकि यहाँ पे 48 पाई में है, तो यहाँ पे आपको रखने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो 14 इंटू 3 एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बाकी इधर जो था ये नीचे आ गया। सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर और 16, आर इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फटाफट आंसर आपके सामने है। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ बेटा बोर्ड के ऊपर। इसमें क्या दे रखा है, एक कोनिकल पिट है, एक कोनिकल पिट आपके सामने बता रखा है कि कोनिकल पिट है भाई, चलिए ठीक है। ऑफ ए टॉप डायमीटर, पिट है, पिट मतलब एक गड्ढा टाइप का है कोनिकल, उसका टॉप डायमीटर कितना है 3.5 मीटर, ठीक है। डायमीटर दे रखा है, गिवन क्या है, जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं फिर देखते हैं। डायमीटर दे रखा है कितना 3.5 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा बेटे डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर बाई 2 मतलब 3.5 डिवाइड बाई 2, चलिए इतना ही रखते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, ये 12 मीटर जो पिट है इसकी गहराई कितनी है 12 मीटर, 12 मीटर डीप, तो मतलब जो इसकी डेप्थ है वही हाइट होगी, डेप्थ ऑफ पिट, इसी को आप लेंगे हाइट,
अपने फार्मूले में इसी को आप हाइट रखेंगे। ये कितना है? 12 मीटर। ओके, कह रहे हैं इसकी कैपेसिटी बताओ। हमने पहले ही बोला आपसे, जब भी कैपेसिटी की बात करेंगे आप वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ पिट, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है आपसे? कैपेसिटी ऑफ पिट, यही पूछा जा रहा है ना, कोनिकल पिट। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 1/3 पाई बोले हैं भैया कि 22/7 लेना है, ले लेते हैं। आर स्क्वायर कितना है बेटे? आर स्क्वायर है 3.5 डिवाइड बाई 2, 2 बार लिख देते हैं इसे, 3.5 डिवाइड बाई 2। एच कितना है बच्चा? एच है आपके पास हाइट, हाइट दे रखा है कितना? जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, यही दे रखा है। जो वैल्यूज दे रखी उसी को हमने उठा के ऊपर रख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 0.5 टाइम्स जाएगा, 3.5 ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है? और हो सकता है 2, 11 हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है? 2, 6 जा 12 हो सकता है। जो भी कैंसिल हो सकता है उसे छोटा करिए, ठीक है ना, तभी आसानी रहेगी आपको मल्टीप्लाई करने में। अब हमारे पास बचता क्या है बेटे? यहाँ पे हमारे पास और कुछ कटने लायक नहीं है, सबको काट चुका है जितना काटना था। यहाँ से एक और कट सकता है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब नीचे वाला काम सब खत्म, नीचे वाला सब काम खत्म हो गया, ऊपर का बचता है। तो ऊपर में एक काम और कर लीजिए आप, 0.5 इंटू 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। 0.5 इंटू 2 करते ही 1 हो गया, इसका मतलब इसका भी काम खत्म। क्या मल्टीप्लाई करना रह गया आपको? 11 और 3.5। चलिए 3.5 इंटू 11 कर लीजिए, कितना आ गया? 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 कितना हो गया? 38। तो 38.5 ये किस में आ गया? 38.5। यूनिट क्या होगी इसके बेटे? मीटर क्यूब। लेकिन आपसे क्या कह रहा है? कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, ठीक है। तो किलोलीटर्स में होने की वजह से अब आप इसको क्या करेंगे? 38.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 1 से, ठीक है ना। तो 38.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर में किलोलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 38.5 किलो लीटर, यही इसका आंसर आपके सामने है। एक बार आप देख लीजिए क्या दिया गया है? डायमीटर दिया गया है, रेडियस d/2 होगी। ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसको सॉल्व मत करिएगा क्योंकि यहाँ से इसको काटना आसान होगा। तो डेप्थ ऑफ पिट क्या होगा? हाइट, वही हाइट लेनी है आपको, इज इक्वल टू 12 मीटर। कैपेसिटी ऑफ पिट क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज को ऊपर रखिए, इसके फार्मूले के अंदर सॉल्व कीजिए। मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा तो इसको आप लीटर में चेंज करना है, किलो लीटर में, तो आप इसको केवल और केवल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1 किलो लीटर में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा 38.5 किलो लीटर। ओके, तो ये जो है क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पांचों क्वेश्चंस आपने कर लिए। इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इन्हें ऐसे और क्वेश्चंस करिए जिससे कि आपको पता चले कि नहीं, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होने चाहिए। क्लियर? अब आगे का फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।